नमस्कार। नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में धर्म पर, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर आपसे बातचीत करता रहता हूँ। आज एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय है, वो है सूर्य का सिंह राशि में प्रवेश 16 अगस्त को। हर साल ये होता है, इस वर्ष विशेष क्या है? पहली बात ये समझें कि सूर्य सिंह राशि में 16-17 की मध्य रात्रि 1:52 पर प्रवेश करेंगे, परंतु और ये 16 सितंबर तक रहेंगे। 16 को संक्रांति मनाई जाएगी। सूर्य का प्रवेश जो है अपने ही नक्षत्र कृतिका नक्षत्र में होगा और 16 अगस्त को जन्माष्टमी भी है। देश की कुंडली में भी सूर्य का एक महत्वपूर्ण एक प्रकार से रेफरेंस देना आवश्यक हो रहा है। देश की कुंडली में 9 सितंबर 2015 से लेके 9 सितंबर 2025 तक चंद्रमा दशा चल रही है। अंतिम अंतर जो है ये अप्रैल से लेके 8 सितंबर 2025 तक देश में चंद्रमा दशा में सूर्य अंतर चल रहा है। सूर्य अंतर में सूर्य का राशि परिवर्तन और अपने मित्र चंद्र की महादशा में अत्यधिक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना है, जिसका प्रभाव राजनीति के ऊपर, मौसम के ऊपर, दुनिया के हर क्षेत्र में पड़ेगा। हर क्षेत्र में पड़ेगा। पूरी दुनिया की देश दशा बदल सकती है। चंद्र इनके मित्र हैं और आने वाली दशा जो 9 सितंबर के उपरांत आ रही है वो दशा है मंगल महादशा। 9 सितंबर 2025 से 9 सितंबर 2032। चंद्र मंगल सूर्य के परम मित्र हैं। सूर्य नवग्रहों के राजा हैं, मंगल इनके सेनापति हैं, बृहस्पति गुरु हैं। देवताओं में सूर्य विष्णु हैं, मंगल दुर्गा अथवा हनुमान हैं, बृहस्पति ब्रह्मा अथवा बुद्धि के और गणेश से जुड़े हुए ग्रह हैं। भगवान राम की कुंडली में भगवान वशिष्ठ जो उनके गुरु थे वही बृहस्पति हैं। सप्तऋषियों के स्वामी हैं, सप्तऋषियों के गुरु हैं, देवर्षि हैं। ये सूर्य के देव जो हैं वो और उनके आराध्य जो है भगवान शंकर हैं। सूर्य के पुत्र शनि हैं। शनि भगवान शंकर के एकादश गणों में से एक है। सूर्य जब सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं तो ये इनकी मूल त्रिकोण राशि है। ये दक्षिणायन में पड़ रही है। उत्तरायण और दक्षिणायन जो है सूर्य के मूवमेंट के अनुसार 2 भागों में विभाजित है। 14-15 जनवरी से 16 जुलाई तक उत्तरायण होता है और 16 जुलाई से लेकर 14-15 जनवरी अगले वर्ष तक जो है वो दक्षिणायन होता है। उत्तरायण जो सूर्य की अपनी राशि है, सिंह राशि मूल त्रिकोण, ये दक्षिणायन में पड़ती है। और सूर्य की जो उच्च राशि है, जो राशि मंडल की पहली राशि है, मेष राशि, वो पड़ती है जाके उत्तरायण में। तो उत्तरायण और दक्षिणायन में पड़ने से क्या होता है? मेष राशि जो है राशि मंडल की पहली राशि है। ये ईश्वर का चमत्कार है। सूर्य की उच्च राशि उत्तरायण में, उसी में भगवान राम का जो उनकी कुंडली में उच्च का सूर्य है दशम भाव में, वो सूर्य उसमें पड़ता है 10 अवतार में। सूर्य मूल त्रिकोण में सिंह राशि में दक्षिणायन में पड़ रहे हैं और भगवान कृष्ण की कुंडली में चतुर्थ भाव में दोनों 10 अवतार हैं। एक त्रेता युग में है, एक द्वापर युग में है, एक युग में एक 10 अवतार है। तो भगवान राम की कुंडली में, भगवान कृष्ण की कुंडली में सूर्य मूल त्रिकोण राशि सिंह में होते हैं, चतुर्थ भाव में आते हैं इनकी कुंडली है। वृषभ राशि की इनकी कुंडली है, वृषभ राशि की कुंडली है। अब ये सबसे चौंकाने वाली बात है कि जितने भी अवतार हैं, परशुराम, वराह, नरसिंह इत्यादि, सभी की कुंडलियों में सूर्य उसके हैं। इसके अतिरिक्त जो भी देवतुल्य पुरुष रहे हैं, वो कोई भी हो, धर्माचार्य हों, शंकराचार्य हों,
जो भी धर्म से उच्च लोग जुड़े हैं उनके सभी कुंडलियों में बृहस्पति, सूर्य और मंगल को प्रबल देखा गया है। अब सूर्य की उच्च, जो जैसे मैंने कहा कि उच्च राशि सूर्य की मेष है और स्व राशि जो है सिंह है, और ये सभी जो हैं मतलब कि सूर्य की उच्च राशि पड़ रही है उत्तरायण में, स्व राशि जो है वो मूल त्रिकोण है वो पड़ रही है दक्षिणायन में। अब ये इस समय में क्या फायदा, क्या लाभ उठा सकते हैं ज्योतिषीय दृष्टिकोण से। आने वाली दशा मंगल की है, मंगल, सूर्य, बृहस्पति प्रबल ग्रह हैं। तो आप जो है इस संक्रांति से, जैसे इनके मंत्र हैं जो है, जैसे या मंत्र या स्तोत्र हैं, आदित्य हृदय स्तोत्रम ये आरंभ कर सकते हैं, जन्माष्टमी रात्रि से ही कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम वो कर सकते हैं, ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का याद कर सकते हैं, भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है, उनका प्रिय मंत्र है। ओम नमः भगवते रुद्राय, क्योंकि सूर्य के आराध्य शंकर हैं तो भगवान रुद्र का उनका ये कर सकते हैं। ओम नमः नारायणाय, ओम नमः शिवाय, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम विष्णवे नमः, इनका पाठ कर सकते हैं। लगातार करते रहें, अनवरत करते रहें। लघु रुद्र, महारुद्र, अति रुद्र, किसी का भी आप चाहें तो आप जिस दिन आपका दिल करे, रविवार को या सोमवार को आप अभिषेक कर सकते हैं। सत्यनारायण की कथा जो है इस सिंह राशि का जो आने वाला समय है इसमें लगातार आप कर सकते हैं। विशेष करके सत्यनारायण की कथा जो है रविवार के दिन कर सकते हैं। श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। तो ये सभी सूर्य से जुड़ी हुई पूजाएं हैं। इस पर पूजाओं का महत्व इसलिए बढ़ रहा है कि इस संक्रांति उपरांत 7-8 सितंबर की मध्य रात्रि में चंद्र ग्रहण आ रहा है, पूर्ण चंद्र ग्रहण आ रहा है। हिंसक ग्रह स्थिति का निर्माण हो रहा है क्योंकि चंद्र राहु के साथ हैं, सूर्य केतु के साथ हैं। और हिंसक ग्रह स्थिति का निर्माण इसलिए हो रहा है कि सूर्य राहु के साथ होंगे अभी से 16-17 तारीख से, और मंगल शनि की दृष्टि में है 13 सितंबर तक, और शनि मंगल की दृष्टि में है। तो सूर्य जो हैं और उनके सेनापति ये देवी शक्ति के हैं, और शनि और इनके जो परम मित्र हैं राहु, शनिवते राहु, कुजावते केतु, तो शनि के जो दूसरे मित्र हैं राहु वो इनके साथ है। तो ये एक महीना आसुरी शक्तियों और देवी शक्तियों के युद्ध के समान है, इनके युद्ध के समान है। और कौन सी शक्तियाँ जीतती हुई लग रही हैं? जीतती हुई तो क्योंकि कलयुग है और आसुरी शक्तियाँ भी प्रबल हैं। जब सूर्य राहु के सामने और मंगल शनि से भिड़ रहे हैं, ऑलरेडी क्या हो रहा है, मैंने अपने एक वीडियो में 5 तारीख दोपहर से लेकर 7 तारीख तक एक हिंसक प्राकृतिक दुर्घटनाओं से जुड़ी ग्रह स्थिति के बारे में वर्णन किया था। तो 5 को ही उत्तराखंड में, उत्तरकाशी में जो त्रासदी हुई है, पूरे गांव, पूरा क्षेत्रफल ही बदल गया। पूरा सृष्टि ने 190 साल के आदमी रिवर का जो उत्तरकाशी का जो भागीरथी का वो सारा उनका चलन मोड़ के रख दिया। ये हुआ। अभी आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो किश्तवाड़ में एक प्रकार से वही त्रासदी का खतरा हो रहा है, कुल्लू में हो रहा है और मनाली में हो रहा है। ये हो रहा है कुल्लू में, मनाली में हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? देखिए, उत्तराखंड की जो धराली नाम का जो गांव था उसका ये सब कुछ हुआ है। क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि पंच तत्व जो हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन पंच तत्वों के साथ इनकी रक्षा करने वाले पंचदेव हैं। इन पंच तत्वों के साथ मानव ने खिलवाड़ बहुत कर दिया है। खिलवाड़ का असर क्या हो रहा है? पानी के किनारे की दशा देखें आप, वायनाड जगह केरला में, वहाँ देखिए क्या होता है।
आज से कुछ वर्ष पहले बॉम्बे में जो हुआ था, मुंबई में जो हुआ था, उसे आप देखिए। तमिलनाडु में जो होता है, ये समुद्र के साथ और धरती के साथ छेड़खानी की, ज़्यादा पैसे कमाएं, ज़्यादा शहर पानी के किनारे, वो हो गया। तो जल और पृथ्वी को छेड़खानी कर दी। पर्वतों में जाके आपने जंगल फॉरेस्ट को उखाड़ के रख दिया, काट के रख दिया, तो पृथ्वी और जल की वहाँ छेड़खानी कर दी। जंगलों में आग लगनी शुरू हो गई तो अग्नि इन्वॉल्व हो गई, और सबका असर कहाँ जा रहा है? मौसम में। तो आकाश भी प्रभावित हो गया। तो पंच तत्व जो है नाराज हो गए, और पंच तत्व को मनुष्य ने खराब कर दिया। पंचदेव नाराज हो रहे हैं, हर प्रकार से पंच तत्वों के साथ छेड़खानी करके ये सब कुछ हो गया है, हो रहा है। आज किश्तवाड़ में, कुल्लू में 5 तारीख को हुआ था ये, उत्तराखंड में। और ऐसी ग्रह स्थिति में 15-16 जून 2013 को जो हुआ था, त्रासदी हुई थी केदारनाथ में, मैंने उस समय भी फेसबुक में ये इसकी भविष्यवाणी की थी उस समय, वो आज भी होगी फेसबुक के रिकॉर्ड्स में। तो देखिए सूर्य का असर कहाँ कहाँ आने जा रहा है। जैसे ये मैंने कहा कि आसुरी शक्तियों और नकारात्मक शक्तियों, देवी शक्तियों के बीच का युद्ध है। तो इसमें क्या हो रहा है, 16 से ये 16-17 की रात को सूर्य की ग्रह स्थिति बदल रही है। सूर्य पूर्व दिशा, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, बिहार, बंगाल, ठीक है। इन राज्यों में मौसम परिवर्तन होगा। इन राज्यों में विनाश लीला थोड़ी कम होने लगेगी। अब उत्तरी ईस्ट में देखिए, नॉर्थ में, ईस्ट में कौन से राज्य हैं? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, त्रिपुरा। अब ये देखेंगे त्रिपुरा तो वृषभ राशि में आ रहा है, बाकी मिजोरम, मणिपुर और ये दोनों आ रहे हैं, और नागालैंड, ये आ रहे हैं मंगल की राशियों में। और अरुणाचल, असम, मेघालय, ये आ रहे हैं सूर्य की राशि। यानी कि सूर्य और मंगल की राशियाँ, उनसे जुड़े सारे ये नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं। तो इनमें तनाव में थोड़ी सी कमी होनी शुरू हो जाएगी, थोड़ी सी बरसात कम होगी। सूर्य अपनी राशि में जा रहे हैं, राहु के साथ जा रहे हैं, तो हिंसक गतिविधियां तो चलती रहेंगी, परंतु थोड़ा सा जो सत्ता शासन है इनको नियंत्रण में लाने का प्रयास करेंगे, जिसमें वो सफल हो जाएंगे। मानवता के लिए ये जो लोग धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके लिए सूर्य का राशि परिवर्तन अत्यधिक उत्तम रहेगा। पश्चिम के जो राज्य हैं, जैसे इन राज्यों में मौसम परिवर्तन, विनाश लीला में थोड़ी कमी होगी। इन सभी राज्यों में तीव्र उठापटक होगी। जो राज्य बोले हैं, इसके अंदर दिल्ली और एनसीआर में, ये भी सूर्य के अंतर्गत आते हैं, इनमें भी भारी तेज राजनीतिक उठापटक होगी। दिल्ली की गवर्नमेंट तो रेखा गुप्ता की, उसमें तो कुछ नहीं होता लग रहा, लेकिन सभी राज्यों जो राजनीतिक पार्टियां, उनके जो सभी यहीं पे बेस्ड हैं दिल्ली में, तो उनमें भारी उठापटक का योग बन रहा है। इसके अतिरिक्त जो कंट्रीज हैं इसमें, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, चाइना, ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना जब बीजिंग स्थित है, ईस्ट ऑफ हमारी स्टेट्स, जैसे मैंने बोल दिया, ईस्ट ऑफ कनाडा, ईस्ट ऑफ यूएस, ईस्ट ऑफ यूरोप, जो रशिया से लगते हैं, पोलैंड, हंगरी इत्यादि, और ये सारे के सारे इनमें प्रभाव पड़ेंगे सूर्य का राशि परिवर्तन के। तेज राजनीतिक उठापटक होगा, तेज प्राकृतिक घटनाओं का योग बनेगा। अब 15 तारीख को पुतिन और ट्रंप दोनों मिल रहे हैं। रशिया के 11th हाउस में सूर्य जा रहा है, अमेरिका के 3rd हाउस में जा रहा है, दोनों अग्रेसिव होंगे, अड़ जाएंगे। 15 को कोई अच्छा फैसला होता संभव लग नहीं रहा, क्योंकि दोनों अपनी परिस्थितियों में अड़ जाएंगे। क्योंकि एकादश भाव में जब रशिया के सूर्य जा रहा है, तो वो टेरिटरी जो उन्होंने गेन किया उसको छोड़ेंगे नहीं, सूर्य के अनुसार वो छोड़ेंगे नहीं। अब सूर्य कॉन्स्टिट्यूशनल जो पावर्स होती हैं उनका भी स्वामी है, और राज्यपाल हुए, पार्टी हेड्स हुए, किसी स्टेट्स में सीएम हुए, और सबको पता है कि उपराष्ट्रपति तो आ ही रहे हैं 9 सितंबर के आसपास, वो सब हो रहा है। अब इसी संक्रांति के उपरांत चंद्र ग्रहण आ रहा है, 7-8 सितंबर को पूर्ण चंद्र ग्रहण है। तो इसमें जापान से, चाइना से जो एक रेखा कटती आ रही है, नेपाल से होके, भारत से होके,
मध्य प्रदेश इत्यादि से दक्षिण पश्चिम के जो राज्य हैं वहाँ से वो रेखा निकलती जा रही है, वेस्ट साउथ वेस्ट, इस सब एरिया में चंद्र ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा। इंडोनेशिया हुआ, मलेशिया हुआ, इन सब में। तो ये जो 2-3 दिन पहले चंद्र ग्रहण से पहले, जैसे 6-7 तारीख से लेकर 10-11 तारीख तक प्राकृतिक दुर्घटनाओं का, भूकंप इत्यादि का प्रबल योग बनता है। इसका एक कारण ये भी है कि मंगल महादशा 7 वर्ष की जो 9 सितंबर से आ रही है, उसका पूर्ण प्रभाव, पूर्ण आभास के रूप में ये सब कुछ हो सकता है। ये जो चंद्र ग्रहण है, इसका असर जो है 15 अक्टूबर तक हो सकता है, और ये जो ग्रहण के प्रिय 6-7 तारीख से आने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए ये जो सूर्य का राशि परिवर्तन है, सूर्य संक्रांति है, ये देश के आने वाले 7-8 वर्ष के लिए एक मिरर के रूप में काम करेगा। एक सूर्य के प्रभाव को किसी ज्योतिषीय गणनाओं में बांधना लगभग असंभव है, क्योंकि ये याद रखें, बहुत लोग ज्योतिष को जो हैं नकारात्मक रूप में भी देखते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, रेस्ट्रिक्ट बनते हैं। याद रखें, कोई भी साइंस, मेडिसिन से लेके आप ये जो आपका इसरो है इत्यादि, उनका सक्सेस और फेलियर का क्या होता है मापदंड? डेटा। हर एक साइंस में डेटा बन सकता है, भूकंप में और ज्योतिष में डेटा बनना बड़ा असंभव है, क्योंकि नवग्रहों के ऊपर बेस करता है ज्योतिष। नवग्रहों का मूवमेंट सर्कुलर मूवमेंट है, और ये एवरी मोमेंट चेंज होता है। आज तक भगवान राम की कुंडली नहीं रिपीट हुई, ना भगवान कृष्ण की कुंडली रिपीट हुई, ना 2 मोमेंट्स रिपीट हुए। इसलिए ये एट द मोस्ट प्रोबेबिलिस्टिक साइंस है, संभावनाओं की साइंस है। इसको क्रिटिसाइज करना बहुत आराम से किया जा सकता है। इसको मास्टर करने के लिए आपको 20 जन्म भी लग जाए तो कम है, इतना वास्ट सब्जेक्ट है। पूरा हमारा ज्ञान जो है इसमें खप जाता है, लेकिन इसको मास्टर करना असंभव है। आप इसका कुछ भाग उठा के लाभ ले सकते हैं। उसके लिए भगवान सूर्य का राशि परिवर्तन में जो मैंने मंत्र इत्यादि बोले, इनका जाप करें। सिर्फ इंट्यूटिव पावर्स, आपका अच्छा कैलकुलेशंस, इंट्यूटिव पावर्स, शुद्ध मन, शुद्ध आत्मा इत्यादि का सभी के समावेश से अच्छी भविष्यवाणी आप कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।